Good morning, students. How are you? After a long silence, I have come before you to continue my last class. And I'm not taking keen interest in making my videos because you are not taking keen interest in watching. Okay? But one thing, what I have taken in my hand should be ended. और मैं सोच रहा हूँ जो चैप्टर मैंने शुरू किया उसे खत्म करूँ। और जहाँ तक मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको जो है प्रोज और पोएट्री के ग्रुप पर आऊँ, आप लोग इंटरेस्ट लेते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। हाँ, फिर भी मैं इसे खत्म करता हूँ, इसके बाद फिर मैं सोचूंगा कौन सा चैप्टर इसके बाद शुरू होना चाहिए। ठीक है ना? हम लोग टाइम इंटेंस के आखिरी प्रॉप ही थे और अब जो है आज इसका कुछ अंत का ही हिस्सा है, देखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। शायद ये सीरियल नंबर 17 होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप इसका स्ट्रक्चर देखे हुए, सब्जेक्ट प्लस will या सेल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके साथ में कुछ आपको बातें बता रहा कि जब कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। प्राइमरी टेंस में जो सवाल इस पर दिए जाएंगे उसमें कुछ न कुछ क्लूज होंगे जिसके आधार पर आप ये जो है पता लगा सकेंगे यह सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है ना? Words like at this time on base name, tomorrow, this time, this time, at this time, ये अगर हैं, ये जो है जो फ्रेजेस हैं, ये अगर सेंटेंस के अंत में है हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस समझेंगे। जैसे देखेंगे he dash you tomorrow this time to stop teach। अब किस टेंस में हम इसे रखें? tomorrow this time, कल इस समय, कल इस समय लगा हुआ है, इसे हम मान लेंगे या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सुटेबल सेंटेंस बनता है।
वह कल इस समय आपको पढ़ाता रहेगा या पढ़ाते रहेंगे। टीच, ही विल बी टीचिंग टुमारो दिस टाइम। ठीक है, अगले सप्ताह के अंत तक, हाँ, या अगले सप्ताह के, सॉरी इसमें किसी डेज का नेम देना है, एट दिस टाइम ऑफ नेक्स्ट, है ना। अगले रविवार को इस वक्त, अगले सोमवार को इस वक्त, अगले मंगलवार को इस वक्त तुम्हें कहानी सुनाता रहूंगा। आई डैश यू अ स्टोरी एट दिस टाइम on Monday next। नैरेट, मैं अगले सोमवार को इस समय आपको कहानी सुनाता रहूंगा। आई shall be narrating, narrate मीन्स कहना या सुनाना, यू आर स्टोरी। ठीक है ना, इसको मैं मिटाता हूं। तुम लोग वहां कब तक खेलते रहोगे? कब तक के लिए मैं क्यों देता हूं? By when, कब तक? By when dash you dash their play। will be playing। ठीक है ना, आप वहां कब तक खेलते रहोगे? हम लोग इस समय पूजा करते रहेंगे। We dash in the temple this time। worship, shall be worshiping। ओके, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूस के लिए मैं कुछ बातें नहीं बताऊंगा, आप कुछ बातें बोलूंगा, आप उसे समझ जाएंगे। टाइम एंड टेंस में वो बहुत खास नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हमें थोड़ी सी पीछे जो है की बातों को याद रखना है कि लाइक पास्ट परफेक्ट, इन फ्यूचर परफेक्ट, हम इस पास्ट परफेक्ट की भांति फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको कुछ सेंटेंसेस जो है दो क्लॉजेज वाले दिए जाएंगे।
ठीक है ना। जैसे उसमें एक कंजंक्शन बिफोर आता था, इसमें भी रह सकता है बिफोर। मैं पहले सिंगल सेंटेंस दिखाता हूं, फिर वो दिखाता हूं, दो स्ट्रक्चर में दिखाता हूं। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है, इस बनावट पर रह सकता है या इस बनावट पर भी रह सकता है। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस before प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देखिए कि आप जो है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सर पास्ट परफेक्ट में ये सारी बातें लगी हुई थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ये बातें लगी हुई थी, उसका यह पार्ट पास्ट परफेक्ट का हुआ करता था। जब ये पार्ट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में है, आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाया गया है ना, आपको एक ही क्लाउज को भरना है, उसमें जो फिल अप द ब्लैंक्स उसको भरना है। ये फ्यूचर परफेक्ट का दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है, तो आपको V1 या 5 भरना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 देना है। अगर ये V1 या V5 वाला क्लाउज बनाया हुआ है, हम देख रहे हैं, तब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का क्लाउज बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। अब मैं उसमें भी चला जाता हूं। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट होगा। उसके लिए मैंने बातें बताई थी। हाँ, इसके लिए आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। याद रखना है कि इसमें बिफोर के पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट का है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऊपर में भी है, फ्यूचर परफेक्ट है, और बाद वाला जो है क्लाउज वो सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट कुछ नोट्स है, इसमें क्लूज है। वर्ड्स लाइक by the end of this week, month, year, by the end of next week, month, year, yeah. By then, yeah. By plus time, by plus day's name, yeah. By plus month's name. ये जो फ्रेजल टाइप वर्ड्स हैं, ये आपको इस जो है सेंटेंस में लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। ऐसा देखने मात्र से हमें यह फैसला ले लेना है यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है ना। इनको देख करके वर्ड आर यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर परफेक्ट। इन सारे शब्दों का प्रयोग फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने, फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। हाँ, और उस पर अब मैं कुछ एग्जांपल देने जाता हूँ। मैं इस पर देता हूँ पहले, फिर मैं इस पर देता हूँ। ये सारी जो बातें हैं, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट जो सिंगल सेंटेंस है इसमें लगे रह सकते हैं। इसमें टेक्निक यही है, जब ऐसा सेंटेंस आपको पूछा गया है तो
तो इसमें एक क्लॉज आपको ऑलरेडी आंसर किया हुआ है ना, तो दूसरे क्लॉज को आपके इसके अकॉर्डिंग करना है ना। चाहे जिस भी टेंस, अगर ना तो यहाँ कुछ इंडिकेशन है ना तो यहाँ नहीं कुछ इंडिकेशन है, यहाँ पर बिफोर लगा हुआ है, तब समझो हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास और ऑप्शन बढ़ गए आंसर करने के। हम पूरे को पास्ट परफेक्ट में भी रख सकते हैं, जब पास्ट परफेक्ट में रखेंगे इसको पास्ट परफेक्ट के क्लाउज में रखेंगे और इसको पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट में रखेंगे, ठीक है ना। हमको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है, मेरी मर्जी है, हम इसे फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे या इसे और दूसरा को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, हमारी मर्जी है। जब हमको हमारे पास कुछ भी जो है इसके लिए पूछे नहीं गए, केवल फिलअप द ब्लैंक दिया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, नोट कर लेते हैं। I dash 5 lakhs rupees by the end of this week. This week के बदले this month, this year भी रह सकते थे, कुछ भी नहीं, ब्राइट भरने की दिया जा रहा है आपको। और by the end of this week, तो सेंटेंस के शुरू में भी रह सकते हैं, लेकिन अक्सर अंत में रहता है, ठीक है ना। देखते हैं, by the end of this week, by the end of this month, by the end of this year, ये सारी बातें अगर लगी हुई हैं, हम इसे फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे। shall have earned, ठीक है ना। He dash 5 books by the end of next year. यहाँ भी by the end of next week, by the end of next month, by the end of next year हम दे सकते हैं, ये कुछ भी नहीं भरने दिया जा रहा है। राइट, बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर को देखकर हमें यह समझ जाना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट में है। यहां पर क्या देना है, विल हैव रीटन, वी डैश देयर बाय देन, बाय देन लगा हुआ है, रीच लिखा हुआ है, अरे बाय देन लगा हुआ है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। वी शैल हैव रीच्ड, हम लोग तब तक वहां पहुंच चुकेंगे। एक और लेता हूं, सी डैश दिस वर्क by 10 o'clock tomorrow, tomorrow को यहां भी रख सकते हैं, वो tomorrow by 10 o'clock या by 10 o'clock tomorrow, by प्लस टाइम है ना, कल 10 बजे तक वह इस काम को पूरा कर चुकेगी। finish, will have finished। इस प्रकार से अब मैं उस कंप्लेक्स सेंटेंस को दिखाता हूं। कंप्लेक्स सेंटेंस इज जटिल सेंटेंस। कंप्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस which is made of 2 clauses। कंप्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं 2 क्लॉजेज वाले होते हैं, कंप्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अगर वैसा करें, देखते हैं, द पेशेंट डैश
before the doctor comes. देखो लास्ट क्लॉज जो है बिफोर द डॉक्टर कम्स बनाया हुआ है, आप उधर कुछ भी नहीं छेड़ना है, सेंटेंस को बनाया हुआ है, ठीक है ना। कम्स V5 है, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, इट मींस यह जो क्लॉज होगा, यह क्लॉज कौन से टेंस में होगा, यह फ्यूचर परफेक्ट में होगा। डाई तो क्या हो जाता है, विल हैव डाइड, ठीक है ना। देखते हैं, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर ही डैश द स्टेशन रीच। ये क्लाउज बनाया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट में ऑलरेडी, है ना। तो यह क्लाउज कौन सा टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा, और यहां ही रखा हुआ है, क्या हो जाएगा। मैं जान करके 30% सिंपल नंबर ले रहा हूं ताकि आप भर को चेंज करने में देखें ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर आई होता तो भर चेंज नहीं होता, यू होता तो भर चेंज नहीं होता, बी होता तो भर चेंज नहीं होता। यहां पर मैं देख रहा हूं, द बिल will have rung before we dash to school। इस फ्यूचर परफेक्ट ऑलरेडी बनाकर दिखा दिया गया है, इधर रखा होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा उन्हीं के साथ वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है अब बसता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बस एक ही बात याद रखनी है, वरना वो सबका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मेरे सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं है इन थ्री सेंटेंस में, बस अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप सिंस लगाते थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्योंकि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में भी पास्ट के लिए, क्योंकि वह जो कार्य शुरू करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम जो ऐसी बातें बोलते हैं, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, करता आ रहा हूं, करता आ रहा था, दोनों में पास्ट टाइम ही डिनोट होता है। तो फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्यूचर में उन्हीं सारी बातों के लिए, जिन जिन बातों के लिए हम प्रयोग करते थे सिंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में उन्हीं सारी बातों के लिए हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। और इसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम है एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन हर हाल में वह एक्सप्रेशन होगा जो आने वाला होगा, बीता हुआ एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, है ना। जैसे मैं 1947 से झंडा फहराता आ रहा हूँ, फहराता आ रहा था, वो मैं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं कह सकता हूँ मैं 1945 से झंडा फहराता हुआ रहूंगा, बोल सकता हूँ मैं, रॉन्ग हो जाएगा यार स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मैं 2025 से, हाँ मैं 2021 से अपने देश की सेवा करता हुआ रहूंगा, इस विद्यालय में पढ़ाता रहूंगा, इस गांव में रहता रहूंगा, इस तरह की बातें हम बोल सकते हैं। इस विषय हमेशा आगे का होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब मैं कुछ बातें नोट्स में लिखा कर जो है टाइम एंड टेंस को पूरा करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई बातें बातों का अंत नहीं होता, हर चीज को सीमाओं में बांधना होता है। हम सीमा में नहीं बांधेंगे तो फिर उसका कहीं अंत नहीं है, किसी ज्ञान का अंत नहीं है। आप लोगों को भी हमेशा इसी सिलेबस दिया गया है और उसी सिलेबस के अंदर रहना है, ठीक है। नोट में नोट भर member will be in fourth form
पॉजिटिव प्रोनाउंस। वर्ब का चौथा रूप होगा किसके बाद? पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस में आता है माई, आवर, योर, ही, हर, इट्स, डियर। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। इसका दूसरा फॉर्म होता है वो सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसका जो दूसरा रूप होता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन का होता है। आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव याद रखना है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के जस्ट बाद जो है, अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है उस वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। मतलब इफ एनी वर्ब is preceded by my, our, your, his, her, its, their, means any positive adjective, verb will be in fourth form. अगर इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले कोई मेन वर्ब आ रही हो, वह वर्ब अपने चौथे रूप में रहेगा। बहुत सिंपल है, देखिए। आई एम very sorry for my dad's late come। माई पॉजिटिव केस है, एडजेक्टिव है। माई के बाद कम का कम। आई डोंट माइंड you dash in the class laugh। क्या हो जाएगा? laughing। अरे इंटरेस्टिंग है, तो पहचान में आ जाती है हाँ? ये आ रहा है। टाइम एंड टेंस में सवाल है। टाइम एंड टेंस में हर सवाल वर्ब के लिए होता है। हर सवाल वर्ब के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आ रही हैं, इसके बाद वर्ब बनना है। वर्ब का कौन सा रूप? फिर देखेंगे आफ्टर प्रीपोजिशंस ऑफ, इन, बाय, for, from, मतलब किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है, उस वर्ब का इसको नोट नंबर 2 में रखेंगे। उस वर्ब का भी फोर्थ रूप होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। हाँ, उस वर्ब का चौथा रूप होता है। देखिए, आई एम इन द हैबिट ऑफ डैश बेटर। मुझे पान खाने की आदत है। ऑफ chewing better। She is fond of dash or knowledge। रीडिंग। कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सर उसके पहले प्रीपोजिशन है, इसके पहले प्रीपोजिशन है ना। My father prevented me dash from dash there go। क्या हो जाएगा? गोइंग। क्यों हो जाएगा? फ्रॉम प्रीपोजिशन का होगा है। देखते हैं। बाय डैश
there he gave me, he gave them someone. क्या हो जाएगा? By going, by preposition है, by going there, he gave them someone. वहां जाकर उसने उन्हें कुछ रुपये दिए. ठीक है ना? इस प्रकार से अब आप लोग टाइम एंड टेंस में जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर हम देखेंगे कि हमसे कितने % सवाल सॉल्व होते हैं. यद्यपि कि इस तरह के ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं, हाँ, जो कि ऑफलाइन क्लास में होते थे. हाँ, फिर भी जो छात्र इन्हें ध्यान से देखेंगे, इन्हें नोट किए होंगे, तो मेरा दावा है कि टाइम एंड टेंस में जो सवाल आपको किसी भी बुक में दिए हुए हैं, किसी भी बुक में, कैश पेपर में, जो भी आपके पास मॉडल सेट्स हो, हाँ, आप उससे सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो. जिन्हें भी किसी सवालों में कुछ डाउट हो, वह बेधड़क मुझसे सवाल कर सकता है, वो मुझसे पूछ सकता है कि सर तो मैं आपको और क्लियर कर पाऊंगा. हो सकता है क्योंकि इस सीमित समय में मैं बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ बोलते हुए, पढ़ाते हुए. बाद में याद आता है मुझे और भी इस पर कुछ और बातें करनी थी. हाँ, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे बताऊंगा. और इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर सिंटैक्स, बड़े ही इंटरेस्टिंग ही नहीं, जो है अंग्रेजी भाषा को, जो है लिटरेचर को बेहतर तरीके से समझने के लिए, और एग्जामिनेशन में भी, हर तरह के एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिटिव हो, एकेडमिक हो, हर क्लास के बच्चों के लिए जो है सिंटैक्स जानना बहुत जरूरी होगा. तो सिंटैक्स, और फिर मैं चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है बड़ा विचित्र हो रहा है, हम लोग सोचते आ रहे हैं ये कोरोना अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, पता नहीं है कब खत्म होगा, लंबा खींचता जा रहा है. हमें तो कुछ न कुछ करना चाहिए इस बैठे हुए समय में. तो मैं बुक भी स्टार्ट करूंगा, प्रोज एंड पोएट्री, और फिर देखेंगे हम लोग बुक कैसे पढ़ते हैं. फर्स्ट चैप्टर होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया, या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय M.K. गांधी. हम लोग उसको देखेंगे कैसे पढ़ेंगे. आप सब बहुत सारी बातें करवानी है उसमें. तो आज इतना ही. ओके, टेक केयर.